इंसाफ पे आधारित यहाँ काम नहीं हुआ, बच्चों के भविष्य से खेला गया है। एक सिस्टमेटिक फेलियर को इन्होंने छिपाने की कोशिश की है। तो हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि इसी समाज से ये गरीब बच्चे अपनी तैयारी के लिए कंपटीशन करते हैं। एक तो नौकरी कम है, एक तो नौकरी का सृजन नहीं है, एक तो नौकरी ज़्यादा नहीं है, और इसमें भी घोटाले की जो बू आ रही है। तो आपको लगता है कि इस तंत्र पे, सरकारी तंत्र पे कोई विश्वास करेगा? ये भाजपा के साथ जब भी चले जाते हैं जदयू वाले या और सब लोग, तो सबूत मांगने लगते हैं। वो एक ज़माने में सीए एनआरसी के ज़माने में चलता था कि नागरिकता का सबूत दो। अरे बाप दादा सब यहाँ जन्मा है तो सबूत क्या देना है? तो ये सबूत मांगने के चक्कर में हमेशा सबूत दो कि वहाँ क्या गलत हुआ है। सरकार से सवाल करते हैं, उनका जवाब एफआईआर के तौर पर रहता है। सरकार के पास गुहार लगाते हैं तो डंडे मारते हैं छात्रों को, मासूम बच्चों पे। तो ये सरकार का अपना काम है, हमारा अपना काम है जो हम जनता के बीच में सरकार के फेलियर को बताएंगे। बापू परीक्षा केंद्र पर हुए बवाल के बाद पुनः परीक्षा आज ली जा रही है, लेकिन देखिए तमाम जो राजनीतिक दल है विपक्ष के, वो मानने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं पुनः परीक्षा तो होनी ही चाहिए। कल भी आपने देखा कि पटना की सड़कों पे तमाम जो लेफ्ट के विधायक थे, विपक्ष के विधायक थे, वो सड़कों पे उतरे हुए थे और छात्र विंग भी सड़कों पे थे और मांग कर रहे थे कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए। एक तरफ अभ्यर्थी जो है बीपीएससी के वो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ परीक्षाएं जो है अब शुरू होने वाली है कुछ ही देर के बाद। लेकिन देखिए इसको लेकर के बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहेंगे? परीक्षाएं तो हो रही है, आप लोग ने तो कहा था कि जब तक री एग्जाम पूरे बिहार का नहीं होगा तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं। शांत कोई नहीं बैठा हुआ है, सरकार अपना काम कर रही है। वो अपना काम हठधर्मी से करना चाहती है तो करा ले, लेकिन बिहार के समाज में 13 करोड़ जनता में यह बात चली गई है और चली जाएगी मजबूती के साथ कि न्याय संवत काम नहीं हुआ, इंसाफ पे आधारित यहाँ काम नहीं हुआ, बच्चों के भविष्य से खेला गया है। एक सिस्टमेटिक फेलियर को इन्होंने छिपाने की कोशिश की है। तो हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि इसी समाज से ये गरीब बच्चे अपनी तैयारी के लिए कंपटीशन करते हैं। एक तो नौकरी कम है, एक तो नौकरी का सृजन नहीं है, एक तो नौकरी ज़्यादा नहीं है, और इसमें भी घोटाले की जो बू आ रही है। तो आपको लगता है कि इस तंत्र पे, सरकारी तंत्र पे कोई विश्वास करेगा? इस विश्वास को जिस तरह से तोड़ा गया है, तो हम जनता के बीच में इस बात को लेके जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ विश्वासघात किसने किया। भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये सरकार है, अब पूरी भारत सरकार के लोग, सब मिला जुला स्वरूप है कि छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को कुछ काम नहीं दो काम करने के लिए डंडे से पिटाई करो। अब किसानों के देखिए क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने तय किया, हम लोगों से पहले छात्र संगठनों ने तय किया है, जो भी बिहार के छात्र संगठन है, विश्वविद्यालय में छात्र संगठन है, तमाम पार्टियों का छात्र संगठन है, युवा संगठन, उन लोगों ने तय किया कि इसको हम समाज में लेके जाएंगे और हम लोग पूरा समर्थन उसको देंगे और दे रहे हैं। जिले में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, गांव में जाएंगे, जहाँ पे लोग बसते हैं, जिनके बच्चे पटना में आके पढ़ते हैं या डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं बिहार के, उनको ये एहसास होना चाहिए। और हमने कहा था कि आंदोलन बड़ा रूप लेगा। यह आंदोलन छात्र के पक्ष का है, उनके कैरियर के पक्ष का, उनके भविष्य का पक्ष का, तो ये लंबा चलेगा। कब से आप लोग जा रहे हैं? आज ही फैसला हो जा रहा है। आज 11 बजे सब लोग बैठे हैं, हम लोग भी अभी 12 बजे दिन में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स पर हम लोग बैठेंगे। और वैसे कल अनाउंस किया है हम लोगों ने 6 तारीख का, शायद उस दिन छुट्टी का दिन है, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग ज़िला में आज प्रदेश कार्यकारिणी की यूथ कांग्रेस की बैठक है, कल मशाल जुलूस निकला। तो लगातार हम इस सिस्टमेटिक फेल्यूर के बारे में जनता को बता रहे हैं। पूरे बिहार में आंदोलन, पूरे बिहार। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, बातचीत का रास्ता सरकार ने खुद बंद किया। बातचीत का चैनल खोलना चाहते हैं वो खोले। हम लोग गवर्नर से मिलने आए थे, वहाँ से जवाब नहीं। अभी मुख्यमंत्री से हम लोग टाइम मांग रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है। बातचीत का दरवाज़ा खुला रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप बातचीत नहीं करें। लोगों के बीच में जाने का रास्ता और संवाद बना करके ये कहने का वास्ता कि साहब आपके तमाम भविष्य के ऊपर जिस तरह से प्रहार हुआ है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करें।
अब आप सीएम नीतीश कुमार से बातचीत नहीं करेंगे, सरकार से कोई मैंने बातचीत कहा नहीं? क्या कहा, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है, डेमोक्रेसी है। हम्म, यही बात तो सरकार को समझ में नहीं आती है कि सरकार और विपक्ष एक ही पटल पे होते हैं। विपक्ष जनता के सवाल को उठाता है जिसका जवाब पक्ष को देना चाहिए। यहाँ जवाब क्या, यहाँ तो डंडे हैं जवाब में, यहाँ तो पानी की बौछारें हैं, यहाँ तो गालियां हैं, यहाँ तो केस है। तो क्या होगा सवाल और जवाब? कुछ नहीं हो सकता है। जनता के बीच में जाएंगे अब 2025 तक, जब तक चुनाव होकर के हटाने दे तब तक जाएंगे, तब तक जाते रहे। तब तक जाते हैं। कांग्रेस के साथ कौन कौन से दल रहेंगे विपक्ष के? जो विपक्षी दल है हमारा बिहार में, कल तो राजद नजर नहीं आई वो आपके कोई साथ। दिक्कत नहीं है, ठीक है, आना जाना चलता रहता है। वो सवाल उनसे आप पूछिए जरूर, हम्म, वो अलग बात है। लेकिन हम तो विपक्ष एक कोई जुट भी नहीं आए, है इस मुद्दे पे, देखिए क्या? मैंने क्या कहा, गांधीवादी व्यवस्था के साथ हम लोग चलने वाले लोग हैं। गांधी विचार को मानने वाले लोग सब साथ आएंगे, आज न कल आ रहे हैं, आएंगे, बड़े पैमाने पे आएंगे। तेजस्वी यादव तो कार्यकर्ता संवाद पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बड़ा आंदोलन कार्यकर्ता पूरे संवाद- पूरे बिहार में कार्यकर्ता- करेंगे। अरे भाई, तो कार्यकर्ता संवाद में ये बात नहीं होगी। संवाद किस बात पे है? आप आंदोलन पूरे बिहार में करने की बात आंदोलन कर रहे हैं। संवाद, आंदोलन भी होगा, संवाद भी होगा, सेमिनार भी होगा, बैठक भी होगा, जुलूस भी होगा, जलसा भी होगा, मशाल जुलूस भी, सब एक साथ चलता है। जब आंदोलन चलता है, आप जब सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, सिस्टमेटिक फेल्यूर के ऊपर जब सवाल खड़ा करते हैं, तो आंदोलन के कई रूप हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कल आप लोग सड़कों पे उतरे थे तो आप लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दिया डीएम ने। तो हंसी आती है इस बात इसी बात पे। एफआईआर हो गया तो हुआ करे, एफआईआर हो गया तो अब हम क्या करें? सरकार से सवाल करते हैं, उनका जवाब एफआईआर के तौर पर रहता है। सरकार के पास गुहार लगाते हैं तो डंडे मारते हैं छात्रों को, मासूम बच्चों पे। तो ये सरकार का अपना काम है, हमारा अपना काम है जो हम जनता के बीच में सरकार के फेलियर को बताएंगे। जब तक पुनः परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप लोग मानने को पुनः तैयार परीक्षा- बैठेंगे नहीं? पुनः परीक्षा हो नहीं हो, नया रिजल्ट निकले, पुराना रिजल्ट लगे, आपने एक मुजरिमाना गलती की है, एक आपराधिक अपराध किया है, आपने सिस्टम को फेल किया है। आपने एक सेट का एग्जामिनेशन ले लिया, दूसरे सेट का नहीं लिया, दूसरे सेट का बाद में ले रहे हैं, और आपने किस बुनियाद पे उस सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल किया? बोलते हैं सबूत मांगते हैं। ये भाजपा के साथ जब भी चले जाते हैं जदयू वाले या और सब लोग, तो सबूत मांगने लगते हैं। वो एक ज़माने में सीए एनआरसी के ज़माने में चलता था कि नागरिकता का सबूत दो। अरे बाप दादा सब यहाँ जन्मा है तो सबूत क्या देना है? तो ये सबूत मांगने के चक्कर में हमेशा सबूत दो कि वहाँ क्या गलत हुआ है। सबूत नहीं था तो आपने कैंसिल कैसे किया था? ये सवाल आप लोग सरकार से पूछिए मजबूती के साथ। नहीं, सरकार के तो लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग छात्र के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, बीपीएससी मुद्दे पे सिर्फ राजनीति करने मैदान में कूद रहे हैं। सुनिए, किसान मर रहा है, औरतों पर अत्याचार हो रहा है, हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, खरबपति अरबपति खरबपति 10 20 ठो 25 50 ठो को सहायता मिल रही है, वो सब विपक्ष कर रहा है। वाह, मतलब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये छात्र का मुद्दा, छात्र का भविष्य का मुद्दा बिहार का मुद्दा नहीं है। छात्र नौजवान 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच का की जो आबादी है वो हमारा मुद्दा नहीं है। उसको आप पीट दीजिए, मार दीजिए, उस पर क्वेश्चन उठाएं तो ये मुद्दा नहीं है। शर्म नहीं आती है इस तरह का सवाल उठा खड़ा करने पर विपक्ष के ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर? आप छात्रों को मारिएगा, पानी का बौछार दीजिएगा, जेल में डाल दीजिएगा। एक नौजवान की जो है सो उसने हत्या कर ली खुद की, किस बुनियाद पे हुआ? और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप तो एक मुद्दे का जवाब दे नहीं सकते हैं। दें हमको माननीय प्रधानमंत्री जी, क्यों कहा था उन्होंने कि हम नौकरी देंगे? क्यों कहा था कि किसानों के दाम को डबल करेंगे? क्यों कहा था उन्होंने? ये आपराधिक असत्य बोलने की आदत इनको छोड़नी पड़ेगी। चलिए, भले एग्जाम आज जो है बीपीएससी का फिर से बापू परीक्षा केंद्र वाला हो जाए, लेकिन विपक्ष के लोग बैठने वाले नहीं है। 6 जनवरी को बड़ा आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक पुनः परीक्षा नहीं हो जाती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।